हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, कल हम लोग ने जो वीडियो किया था नर्वस सिस्टम में, उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था नर्वस सिस्टम के कि कैसे नर्वस सिस्टम अपना वर्क करता है, कैसे वो नहीं करता है, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, वो आज हमको पढ़ना था नर्व्स और नर्व्स एंड दूसरा जो टॉपिक था वो था आवर ब्रेन, ठीक है ना। तो नर्व्स जो होती है वो हमारे जैसे हमारी बॉडी में सेल्स होती है। मैंने आपको बताया था पहले भी, सेल्स होती है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉडी का जो सेल्स हो वो सर्कुलर ही सर्कल में ही हो या पेंटागन में हो या हेक्सागन में हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग उसके वर्क्स हैं, अलग अलग तरीके के उसके स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो नर्व्स होते हैं, उनकी जो सेल्स होती है वो फाइब्रस होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक आवर हेयर, ठीक है ना। तो ये हम लोग के हेयर की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से ये सेल्स ही होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ जाके छूट गया या यहाँ जाकर के छूट गया या यहाँ जाकर के छूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये हमारी नर्व्स में पूरी फैली होती है और चारों तरफ एक दूसरे से पूरी कनेक्टेड होती है, बाउंडेड होती है, ठीक है ना। ये जो होती है ये बाउंडेड होती है एक साथ, कहीं भी ये एक दूसरे से ये नहीं कि यहाँ छूट गया या यहाँ छूट गया। अगर बाय डिफ़ॉल्ट कहीं से छूट जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती है, हमारी कम्युनिकेशन जितनी भी कम्युनिकेशन होता है हमारी बॉडी में, मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम है या अच्छा है तो वो सारी चीज़ें उसी से हम लोग का स्टार्टिंग होता है, ठीक है ना। तो जो इसका जो मेन पॉइंट है, तो नर्व सेल्स दैट हैव लॉन्ग थ्रेड लाइक फाइबर्स, ठीक है। थ्रेड लाइक फाइबर्स होती है, फाइबर की तरह होती है और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये सेंट्रल पार्ट हमारी बॉडी का सेंट्रल पार्ट होता है, जिसका जो मेन पोजीशन होता है वो क्या होता है, ब्रेन होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और ये सेंटर पार्ट ऑफ अवर बॉडी होता है। सेंटर पार्ट ऑफ अवर बॉडी क्यों होता है, क्योंकि ये कम्युनिकेट करता है सारी चीज़ों को कि कैसे हमें क्या करना है, अभी हमें हाथ उठाना है कि नहीं उठाना है, हमें क्या करना है, क्या डायरेक्शन लेना है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो नर्व्स इज द सेंटर पार्ट ऑफ अवर बॉडी। तो नर्व्स क्या होती है, हमारी सेंटर पार्ट ऑफ अवर बॉडी होती है और जो ब्रेन होता है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। वहीं पर हमारे जो आर्म्स और लेग्स जो फॉर्म बनती है वो पेरिफेरल नर्व से बनती है, यानी जो हमारे हाथ होते हैं और हमारे जो पैर होते हैं वो जो उसकी जो नर्व्स फॉर्म होती है, जो बनती है, वो पेरिफेरल नर्व से होती है, जो कम्युनिकेट करती है कि कब हमें चलना चाहिए, कब हमें नहीं चलना चाहिए। तो ये था हमारा नर्व्स। तो नर्व्स में अगर आपको कोई अगर रिकॉल करें हम, तो ये रहेगा कि जो नर्व्स होती है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सेल्स हैं, एक नर्व सेल्स होती है, नर्व सेल्स ये हो गई हमारी इस तरीके से, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कहीं भी ब्रेकअप नहीं होता है इनका। अगर ब्रेकअप हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। दूसरी बात ये कि ये एक सेंट्रल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी होता है। नर्व्स जो होती है वो सेंट्रल पार्ट्स हमारी बॉडी का होता है, क्योंकि ये कम्युनिकेट करती है, जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिलते हैं हमारे ब्रेन से हमको मिलते हैं वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। और जो ब्रेन होता है हमारा वो क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना। और आर्म और लेग्स जो फॉर्म होते हैं वो हमारे पेरिफेरल नर्व्स होते हैं। नर्व्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, नर्व्स में खाली इतना ही समझना है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है। लेकिन ये एक जो छोटे ही पॉइंट है, यही बाद में चल के आपको बड़े लगते हैं अगर आप इसको रोज़ का रोज़ अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं। अगर इसको आप छोड़ देंगे एज इट इज़ कि हाँ आज मैंने इसको बंद कर दिया है और फिर दोबारा मैंने नहीं पढ़ा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये आप जानिए कि ये इस तरीके का होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ब्रेन है, उसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। जो नया वीडियो है इसके बाद जो है आज हम ब्रेन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हमारा जो टॉपिक है नर्व्स था और आज का ये दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा आवर ब्रेन। देखिए ब्रेन जो होता है ना बेटा, वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। पूरी बॉडी की जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, अच्छा बुरा नहीं सही गलत, ये सारी चीज़ें हमारी ब्रेन उसको कम्युनिकेट करती है। तो हमारी बॉडी का जो भी मेन फंक्शन होता है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है और इसका वेट नियर अबाउट
1.4 kg समथिंग होता है, ठीक है। हमारे ब्रेन का जो वेट होता है, जैसे पूरी बॉडी का वेट अलग अलग है, ठीक है। पूरी बॉडी का वेट एक होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई सामान है उसका वेट अलग है, कोई बुक समझ लीजिए, ठीक। अब बुक है तो एक बुक का वेट अलग हो गया। अब बुक का अगर एक पेज निकालेंगे तो उसका वेट अलग हो जाएगा। सेम थिंग हमारी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर में भी यही होता है कि हमारी पूरी बॉडी का एक वेट अलग होता है और अलग अलग ऑर्गन का वेट अलग होता है। वैसे ही हमारे ब्रेन का जो वेट है वो 1.4 kg अराउंड है, ठीक है ना। यानी एक मतलब 1.5 किलो आप समझ सकते हैं, ये इतना होता है हमारी बॉडी को, ठीक है। ब्रेन जो होता है हमारा बेटा, इसमें ये इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से। उसके ऊपर स्कल की कवरिंग होती है, ठीक है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। स्कल की कवरिंग इस पे होती है, जो हमने बोन्स में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। तो स्कल की जो कवरिंग होती है और ब्रेन जो होता है जहाँ पे हमारा, उसके बीच में कुछ लिक्विड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा गैपिंग में होता है, ठीक, गैपिंग में होता है। और इस गैपिंग से क्या होता है, इसमें कुछ लिक्विड भरा होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है। ये बड़े क्लास में आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है, ठीक है। वो हमारे ब्रेन को जर्क से या इंजरीज से बचाता है, ठीक है ना। पहले इस पे होगा अटैक, देन आफ्टर ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। अगर ज़्यादा हैवी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, देन आफ्टर ये उसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है ना। तो इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिंग लेयर पे इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। दूसरी बात, ये दो बातें आपने सुनी कि पहला कि हमारा जो ब्रेन है वो उसका वेट जो होता है वो नियर अबाउट 1.4 kg होता है। देन आफ्टर ये हमें पता चला कि जो हमारा ब्रेन है वो इसके ऊपर स्कल की कवरिंग होती है। स्कल की कवरिंग और ब्रेन के बीच में कुछ लिक्विड फॉर्मेशन होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है, जो हमारे ब्रेन को जर्क से या इंजरी से बचाता है, ठीक है ना। फिर क्या है कि ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला पार्ट होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है सेरिबेलम और लास्ट में मेडुला, ठीक है बेटा। ये 3 पार्ट्स में हमारा ब्रेन जो होता है वो डिवाइड होता है, ठीक। फिर पहली बात तो ये कि जो सेरिबेलम होता है वो आगे के पोर्शन पे होता है, ये पीछे के पोर्शन पे होता है, और जो मेडुला होता है वो स्पाइनल कॉर्ड्स यानी जो पीछे वाला पोर्शन पे यहाँ पर उसके आसपास पे होता है। जैसे ये मान लीजिए आपका ब्रेन है, तो जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये इतना पूरा, ठीक है, ये इतना पूरा जो है वो आपका क्या है, सेरिबेलम है। और ये वाला क्या है, सेरिबेलम है। और यहाँ पे एक स्टेम टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं मेडुला, ठीक है। क्या कहते हैं, मेडुला। इसको आप स्टेम ऑफ ब्रेन भी कह सकते हैं, मेडुला को आप स्टेम ऑफ ब्रेन भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये सेरिबेलम और मेडुला, ब्रेन जो होता है वो पूरी बॉडी को अपने उसमें अंडर में करता है, अंडर कवरिंग करता है कि हाँ हमको ये सारी चीज़ें करनी है, इसको कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये वाला सेशन भी आज आपका समझ में आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं था और ये जो सेशन था वो छोटा था। कल हम लोग इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, ओके। डीपली इसके बारे में हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है और मेडुला क्या होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि इसको हम लोग को डीप नॉलेज इसकी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछिएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिएगा कि हाँ ये डाउट है मैम, इसको प्लीज़ एक बार रिकॉल करके या फिर से कॉल करके मुझे समझा दीजिए, ठीक है ना। तो अभी आप अपना पढ़िए, अच्छे से रीडिंग करिए और इसको समझिएगा और बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।